नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा रहन सहन अध्याय है हमारा, और आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 3। भाग नंबर 2 में हमने क्या सीखा था तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने चित्रों के माध्यम से झ, झा, झी, द, दा इन सबको लिखना सीखा, और आज उसी तरीके से चित्रों के माध्यम से हम और नए अक्षरों को लिखना सीखेंगे। तो पहला चित्र है आप सभी के सामने। देखिए, आप सब कहेंगे ये तो माचिस का चित्र है। अब माचिस को हम दिया सलाई भी कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दिया सलाई। तो दी या सलाई, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले इसका पहला अक्षर जो है वो लिखना सीखेंगे। पहला अक्षर है दी, लेकिन हमारा क्या आया यहाँ पर? द तो आया ही आया। तो सबसे पहले तो हमें द बनाना सीखना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा द तो हमने पिछले भाग में सीख लिया। तो देखिए यहाँ पर द को किस तरीके से बनाते हैं। एक छोटी सी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होती है, आधा सा गोला घुमा के और फिर इसको इसमें मोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या बनता है? द आपका बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दी, छोटी दी है, तो वो हमारी तरफ जो है वो मात्रा लगेगी। हमारी तरफ मात्रा लगाने के लिए क्या लगाएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो ये आपका क्या बनेगा? दी बन जाएगा। एक बार इन बिंदुओं को मिलाकर अभ्यास भी कर लेते, मेरे साथ साथ में आपको करना है। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला ऐसे घुमाओ, फिर इस लाइन को कट कर दो, और ये आपका क्या बन गया? द बन गया। अब मात्रा लगानी है हमारी तरफ, छोटी दी है, तो ये लीजिए जी, आपका बन जाएगा, और इस तरीके से क्या बनेगा? दी बन जाएगा। बात करते हैं आगे की तरफ। ऐसा चित्र आपने देखा होगा कि कभी किसी शहर में गए होंगे तो किसी गली का, किसी कॉलोनी का नाम या कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अलग अलग तरीके से आपको नाम दिखाए गए कि अगर इधर जाना है तो इस साइड आपको तीर का निशान लगा के और दिखाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिशा सूचक कहते हैं। अब दिशा सूचक कहते हैं तो यहाँ पर देखिए दिशा सूचक, लेकिन पहला अक्षर हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो आपका क्या है? दी। अभी हमने सीखा दिया सलाई से, तो इसी प्रकार दी बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। तो द अगर लिखना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और फिर ऐसे घुमा के और हमें इस तरीके से कट कर देना है। तो ये आपका क्या बना? द बन गया। हमारी तरफ मात्रा लगानी है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इसको मात्रा को यहाँ पर द से आके मिला देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। ठीक है, अभ्यास आप यहाँ पर जरूर करें। मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूँ, इस बार भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभ्यास करेंगे तो जल्दी लिखना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। नया चित्र है। आप कहेंगे दीपक, लेकिन हमारे गांव में क्या कहते हैं? दिया कहते हैं ना। तो दिया किस तरीके से लिखा जाता है? देखो, दिया, और पहला अक्षर इसका क्या है? दी। इस बार मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी दी की द पे बड़ी की ई की मात्रा है जो कि उस तरफ लगेगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या? द बनाना। अब द तो आपको बनाना आता है, किस तरीके से बनाएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींची, आधा गोला घुमाया, इसको ऐसे आपस में काट दो। ये लीजिए, द तो बन गया। अब क्या करें? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन वो उस तरफ बनानी है, और इसको मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। ये लीजिए जी, आपका बन गया। अब क्या करना है? यहाँ पर एक बार अभ्यास करना है, मेरे साथ साथ में पकड़ो पेन, इन पे मिलाओ। ये आपका आधी लाइन छोटी सी ऊपर से नीचे की तरफ, और ऐसे कट किया तो द बन गया। अब बड़ी दी बनाना है तो ये लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इस तरीके से हमें मिला देना है। तो ये आपका क्या बनेगा? दी बनेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये चित्र किसका? दीवार का। ये है दीवार, और दीवार अगर है तो दीवार कैसे लिखा जाता है? दीवार। इसी तरीके से दीवार, लेकिन दी सीखना है, बड़ा दी, बड़ी मात्रा जो है वो आपकी है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? द। कैसे बनाएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला बना के और ऐसे काट दोगे तो द तो बन गया। बड़ी मात्रा लगानी है, उधर लगाएंगे, और इस तरीके से मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा? दी बनेगा। और यहाँ पर अगर पेन और पेंसिल ऐसे चलाते जाओगे तो दीवार लिखें, फिर दिया सलाई लिखें या दीपक लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम के साथ में आप सीख जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। क्या? दौड़ लगा रहा है। तो देखिए, दौड़े,
दो ड़े। अब दो दा बनाना, पहले दा हमने किससे सीख लिया था, बहुत अच्छे तरीके से दा को हमने सीखा था, दातून से सीखा था पिछले भाग में। तो सबसे पहले दा के ऊपर दो मात्रा है, दऊ बनाना है, ये पहला हमारा अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम दा बनाएंगे, लेकिन दा से भी पहले मैं आपको कहूँगा कि दै तो आप सभी को पता है किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, दै बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला घुमाया और इसको आपस में काट दिया, इस तरीके से दै बन गया। दा बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, लेकिन अब आप देखिए इसके ऊपर कितनी है, दो मात्रा, दऊ है। तो यहां पर इस वाली लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन खींची, इस पर एक मात्रा ऐसे लेके जानी है और इसको थोड़ा सा घुमा देना है। पहले भी हमने सीखा एक मात्रा ही हुई है, लेकिन दो मात्रा लगाएंगे तो दूसरी मात्रा भी लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, दऊ बनेगा। यहाँ पर एक बार अभ्यास और करके देख ले कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दै तो देखो अब आपको आ ही गया, अब दै आ गया तो दा तो बनाना आसान है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो ये लीजिए दा बन गया। दो मात्रा ऊपर लगानी है तो ये लीजिए ये गया और थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ठीक है, ऐसे लेके थोड़ा सा घुमा दें आप, तो ये आपका क्या बनेगा, दऊ बनेगा। बात करते हैं आगे की तरफ, और आगे ये आपको देखो बहुत सारे सोने के सिक्के है ना, तो ये बहुत सारा पैसा मतलब क्या, दौलत। यहाँ पर क्या लिखा गया, दौलत। अब दौलत लिखा गया है तो आपका दो, ये लय और ये आपका तय, दौलत। अब दौलत का पहला अक्षर आपका दऊ है, तो ये हमें बनाना है। किस तरीके से हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दै, दै से क्या बनाएंगे, दा, और दऊ बनाना और आसान, दो ही तो मात्रा लगानी है। तो देखिए सबसे पहले दै लिखेंगे, ये लीजिए आधा गोला घुमाया और ऐसे काट देना है, तो ये आपका दै बना। अब दा बनाने के लिए एक ऊपर से नीचे की तरफ मात्रा मैंने पहले ही आपको बता दी है, और दो मात्रा ऊपर लगानी है, तो एक मात्रा ये, दूसरी मात्रा ये आपका क्या बना, दो। यहाँ पर अब आपको ना अभ्यास करना ही करना है, तब और अच्छे बनेंगे हम। और बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। पंडित जी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमें क्या सीखना है, अब यह सीखना है, ठीक है। यह किस तरीके से लिखा जाता है, यह और ये गे, तो क्या बना, यज्ञ। अब यह सीखना अगर है तो ये को बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हम सीख जाएंगे। हम तो अच्छे तरीके से, देखो एक कोने में एक छोटा सा गोला बनाओ, आधा वो भी ये बनाया, जहां पर ये गोला खत्म हुआ इससे वापिस घुमा के ले आओ, वापिस चल भाई। और ये देखो ये जो लाइन है ना, इसके बराबर में ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच दो, और ये जो आपका बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा। चलिए आपका काम बना कि नहीं बना, आराम के साथ में बन गया सर। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब यह नज़र आ रहा है तो इसका हम अभ्यास करते हैं वापस। देखो ये गोला, देखो आधा गोला ऐसे इस तरीके से थोड़ा कोने में, और यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ से लाइन ऐसे घुमा के और फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का जिसको हम युवक भी कहते हैं, नौजवान है, युवक। अब युवक में यू, व और कै लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर इसके नीचे एक मात्रा लगी हुई है, इसको हम नहीं सीख रहे हैं अभी के लिए, केवल यह लिखना सीख रहे हैं। तो इसका यह अगर मैं लिखना बताऊँ आपको, तो यह तो मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से करेंगे। एक आधा गोला कोने में, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से इस तरीके से लाइन, और इसके बराबर से लाइन लेके आएंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसी तरीके से अगर हमें मिलाना है, इसी तरीके से अगर करना है, तो यहाँ पर आप बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे होते जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे अपने को ये देखा होगा घर में बच्चे ऐसे क्या घुमाते हैं, लट्टू घुमाते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, लय, और ये आपका क्या, टू, तो ये लट्टू है। लेकिन लय सीखना है, यहाँ पर पहला अक्षर ये आपका क्या है, लय सीखते हैं। अब थोड़ा सा काम मुश्किल पड़ेगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच लो। ये तो बहुत आसान है, आराम के साथ में सीख लेते हो। यहाँ पर इसके बीच से आप उठा लो या थोड़ा ऊपर से उठा लो, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपना पेन टेका आपने, और यहाँ पर इस तरीके से घुमा के ऐसे नीचे की तरफ लेके आए, जहाँ पर खत्म हुआ वापिस ऊपर की तरफ लेके जाओ, और इस तरीके से आप मिला दो। तो ये जो आपका बनेगा, ये आपको क्या नज़र आएगा, ये आपको नज़र आएगा लय। समझ में आया? वापिस देखते हैं।
किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होगी, ठीक है जी। यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आए और फिर ऊपर की तरफ लेके वापस नीचे की तरफ ले आओ। ये इस तरीके से जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा, लय बनेगा। बात करते हैं आगे की तरफ। नया चित्र ये क्या है, लहसुन है। लहसुन अगर आपका है तो यहाँ पर पहला अक्षर आपका क्या है, ये आपका लय, ये है, ये सु और ये आपका न, लहसुन बना। पहला अक्षर लिखना है तो ये आपका लय। अब एक बार मैंने बता दिया, वापस मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल ना लगे आपको, एकदम आसान लगे। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच दी। यहाँ से हमने क्या किया, एक नीचे की तरफ घुमा के लेके आए, फिर ऊपर की तरफ ले गए और वापस नीचे की तरफ ले आए। तो ये आपको क्या नजर आएगा, लय नजर आएगा। तो यहाँ पर आप बार बार अभ्यास करोगे तो सीखते जाओगे। और नया चित्र देखते ही आप कह दोगे लालटेन, तो हमें क्या बनाना है, ला। लय सीख लिया तो ला सीखना बहुत आसान है। एक आगे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन नहीं तो लगानी है, ला बन जाएगा। तो कैसे लिखा जाता है, ला लैटेन, लालटेन। अब ला बनाना है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लय बनाएंगे। लय किस तरीके से बनाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये लीजिए घुमाया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ घुमा के वापस नीचे की तरफ ले आओ, लय बन गया। अब आपका ला बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ले आओ, ये आपका क्या बन गया, ला बन गया। यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं एक बार। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, नीचे की तरफ लेके आए, फिर ऊपर की तरफ ले गए और फिर नीचे की तरफ ले आए, तो ये लीजिए लय बन गया। और ला बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और ये आपका ला बन चुका है। और हमारे इस भाग का अंतिम चित्र है आप सबके सामने, और वो आपका क्या है, आप देखते कह देंगे ये तो क्या है, लाठी है। लाठी है तो ला ठी, पहला अक्षर आपका क्या है, ला। ला लिखना सीखते हैं, अभी तो मैंने बताया पहले ला लय बनाओ। तो लय बनाएंगे तो ये लीजिए, पहला ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, नीचे की तरफ एक गोला बनाएंगे, फिर ऊपर की तरफ लेके जाके और वापस एक दूसरा गोला बना देंगे, ये लय बन गया। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन तो क्या बना, ला। यहाँ पर आप बार बार बिंदुओं को मिलाकर अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।